हेलो गाइस, सब सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, उस चीज़ों के बारे में पूरा मैं मेंशन करूंगा। वीडियो बना रहा हूँ इसकी उसी उद्देश्य से बना रहा हूँ कि काफ़ी लोग का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि भैया फाइनेंस में क्या लें। ये सब चीज़ों को मैं पूरा क्लियर करूंगा और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल जो है 4,000 सब्सक्राइबर होने वाले का अच्छा खासा एक सोचे तो प्रोफाइल बन चुका है मेरे अभी की डेट में, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो बताने वाला हूँ कि फाइनेंस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, नए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लास्ट तक बने। फाइनली पहले आता है लोगों की एक थिंकिंग आ रहा था कि भैया हम लोग 20 लाख का मकान ले रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं 20 साल के लिए, और जो 20 लाख का मकान है उससे बजट जो रेट जो डबल हो जा रहा है, मतलब 40 लाख का मकान बन रहे हैं। ये सब चीजों को जो आता है इंसान के माइंड में बैठता है तो वो क्लोज हो जाता है कि मतलब कह रहे तो करे कि इतना जो बहुत ज्यादा बजट जा रहा है। तो भाई वो सब चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए वीडियो क्लास तक बने रहिए और बताऊंगा कैसा रहेगा, क्या रहेगा उसमें फाइनेंस के लिए रूल रेगुलेशन क्या रहता है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोगों को पता है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है क्योंकि वीडियो देख लेते हैं और मकान के बेसिस पे लेने आ जाते हैं या जमीन लेने आ जाते हैं। फाइनेंस क्या रहता है, कैसा रहता है, उसको पता नहीं रहता कि 2 लाख बस 2.5 लाख देने अपने को, बाकी जो आएगा किस समय दे देंगे। ये सब चीज़ों को क्लियर उसको मैं अभी इस वीडियो में करूँगा, क्या रहेगा कैसा रहेगा। फाइनली पहला ये रहता है, आप 20 लाख का मकान ले रहे हो, ठीक है। 20 लाख का मकान ले रहे हो और 20 अगर जब आप फाइनेंस करवा रहे हो 40 लाख रुपए जा रहा है, तो भाई ये भी तो सोचो आप जो 20 लाख का मकान ले रहे हो तो 20 साल बाद उस मकान उस जमीन का क्या रेट रहेगा, वो तो डबल होगा ही होगा। तो इसी हिसाब से रेट भी डबल जा रहा है, फाइनेंस में जा रहा है आपका 20 लाख का 40 लाख आपके 20 साल के लिए ब्याज जा रहा है। तो लोन ऑफ फाइनेंस के नियम ये रिक्वायरमेंट रहता है उसका कि भाई आप जो है 20 साल आपको पटाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस आप ले रहे हो 20 साल का पटाने की जरूरत नहीं है। उसका नियम रूल ये रहता है, आप 6 मंथली तक, मान लो आपका 20 लाख का प्रॉपर्टी है, फाइनेंस करवाए 20 लाख का 20 साल के लिए, आपका ईएमआई मंथली का आ रहा है, मान लो 20 साल का फाइनेंस करवाओगे 20 लाख का, मोटा मोटा 16 से 17 हज़ार रुपये मंथली का आपका ईएमआई आएगा ही आएगा, तो परफेक्ट है। 16 हज़ार रुपये मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, 20 लाख का मकान है, 20 साल के लिए फाइनेंस करवाए हो आप लोग, 16 हज़ार रुपये हर मंथली का आपको 20 साल के लिए पटाना है, ठीक है। तो ये रहेगा 40 लाख रुपये आपका जा रहा है, लेकिन 40 लाख रुपये आपको पटाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जो है 20 लाख का फाइनेंस करवा रहे हो तो 15 हज़ार से 16 हज़ार रुपये मंथली आपको कट रहा है। 6 मंथली तक आप जो है क्या है, आप रेगुलर आपको 15 हज़ार से 16 हज़ार जो मंथली आ रहा है आपका, वो किस्त आपको देना पड़ेगा। 6 मंथली तक आपको दोगे, उसके बाद जो रहेगा, उसके बाद जो है 6 मंथली के बाद आप जो है उसमें ये रहता है, आपके पास अगर 50 हज़ार आ जाता है तो 50 हज़ार एक बार दे सकते हो। अगर 15 हज़ार रुपये मंथली का आप उसमें दे रहे हो, ईएमआई कट रहा है, वो तो कटेगा ही कटेगा। आपके पास जल्दी से जल्दी क्लोज करवाना है, 20 लाख का ब्याज ना लगे मेरे को, 40 लाख ना लगे, उसके बाद 1 लाख से 2 लाख रुपए ब्याज लगे। तो उसका ये रूल रेगुलेशन रहता है कि आप जो है उस प्रॉपर्टी के बेस पे 6 मंथली के बाद ये रहता है, आप एक ही बार में 1 लाख रुपए दे दो, या 4 लाख रुपए आएगा 4 लाख दे दो, 2 लाख रुपए आएगा 2 लाख दे दो। साल भर में आप इकट्ठा करके छोटा सा अगर अमाउंट एक तरफ में लेकर के आपको आप दे रहे हो, आप 2 लाख 3 लाख रुपए, तब भी आप एक साथ में दे सकते हो। ये नियम रेगुलेशन उसका रूल रहता है फाइनेंस देने का, ठीक है। डाइवर्सन प्रॉपर्टी में 8.5 से 9% से स्टार्टिंग रहता है। फाइनेंस का जो रहता है इंटरेस्ट ब्याज जो वगैरह जो रहता है, तो मोटा मोटा मान के चलो। अब देखो मैंने वो तो आपको क्लियर करवा दिया कि 20 साल का मकान का फाइनेंस करवा रहे हो, 40 लाख रुपए आ रहा है, 40 लाख आपको देने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा आ रहा है मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए, 6 मंथली तक का आपको रेगुलर पटाना पड़ेगा। सातों मंथली में आप एक बार में आप दे सकते हो कि 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख या 50 हज़ार भी आपके पास आते एक बार में क्लोज दे सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप 3 से 4 साल में आप क्लोज, या 5 साल के अंदर क्लोज कर सकते हो। उसको आप 20 साल तक का आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। ब्याज जो आएगा वो एक साथ पे उसमें ब्याज आएगा कि आप 2 साल में क्लोज करवा रहे हो 15 लाख या 10 लाख को, तो 2 साल का ब्याज पड़ेगा। 3 साल में आप करवा रहे हो, 3 साल में ब्याज पड़ेगा 4 लाख। 4 साल में अगर करवा रहे हो तो आपको जो भी रहेगा उसमें 4 साल का ही आपको ब्याज के इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको 20 साल के लिए इंटरेस्ट ब्याज आपको देना नहीं पड़ेगा। ये सब चीजों को उसको जो है मैटर करता है कि आपके ऊपर मैटर करता है कि आप कितने साल के लिए, आप कितना जल्दी जो है आप क्लोज करवा सकते हो, उतना ही टाइम तक का आपका जो क्या है ब्याज लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि 20 लाख का लिए 40 लाख रुपए पटा रहे हैं तो कोई भी टाइम पटवा दिए हम 40 लाख रुपए हम लोग को देना ही पड़ेगा। ये सब उस चीज़ों को माइंड सेट में उसका सेट हो जाता है काफ़ी लोगों की वजह से कि मतलब नहीं भाई हम लोग को इतना दे रहे हैं, 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए हम लोग को पड़ रहा है, तो मकान बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बजट हो रहा है। इस प्रकार से काफ़ी लोग नहीं ले पा रहे हैं। जमीन भी वही हो रहा है, बेसिस रहता है
जमीन ले रहे हो, मान लो 15 लाख 20 लाख रुपए जमीन ले रहे हो, आपके पास 3 से 4 लाख रुपए है, आप जो 20 लाख या 10 लाख का जमीन, 15 लाख का जमीन है मान लो मोटा मोटा, ठीक है, 15 लाख का जमीन है और आपको पड़ रहा है कि फाइनेंस करवा रहे हो 15 लाख का पूरा उसमें मान लो, तो आपको जो पड़ रहा है 12,000 11,000 मान लो ईएमआई मंथली का आ रहा है 15 साल के 20 साल के लिए, तो जो रहेगा आपका 15 लाख का जो फाइनेंस रहेगा ना जमीन के बेसिस पे, आप 6 मंथ तक पटाओगे, आप 10,000 15,000 जो भी ईएमआई किस्त आ रहा है, आप 15,000 ईएमआई किस्त से 6 मंथ पटाओगे, 7वां से 8वां मंथली में आप उसको 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000 रुपए दे सकते हो, एक ही बार में आप क्लोज करवा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टाइम ले रहे हो, जितना टाइम लोगे उतना टाइम तक आपको ब्याज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला भी अगर दे रहा है आपको 15 लाख 20 लाख रुपए, तो वो इंटरेस्ट ब्याज तो लेगा ही लेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितना जल्दी आप उसको क्लोज करवा सकते हो, कितना जल्दी आपको जो रहता है नीड है उसमें आप फाइनेंस अगर मान लो करवा रहे हो, ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा ब्याज ना पड़े, मेरे को जल्दी क्लोज करवाने इस तरफ का आप क्लोज करवा सकते हो। और जैसे कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रही हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के अब जैसे आप कई लोग स्पीक करके चलते हैं कि भैया मेरे को पता नहीं है फाइनेंस क्या होगा कैसे होगा, तो मैंने इस चीज़ों को क्लियर करवा दिया आप लोगों का। 6 मंथली तक देना है, जो भी रहेगा 15,000 10,000 रुपये मंथली का, उसके बाद 7वां से 8वां मंथली में आप 2 लाख 4 लाख इससे आगे तो एक बार दे दो, क्लोज करवा दो। 2 साल में करवा रहे हो 2 साल में ब्याज लगेगा, 4 साल का करवा रहे हो मतलब 4 साल में का मैं क्लोज करवा तो 4 साल का ब्याज लगेगा। आपको 20 साल का मतलब ब्याज लेने की जरूरत नहीं है, उतना आपको डबल जाने की जरूरत नहीं है, जितना आप समय लेगा उतना की आपको ब्याज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो सही लगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।